कालियानाग की कथा जो भी सुनता है वो नागों के भय से मुक्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, रमण द्वीप जैसे उत्तम स्थान को छोड़कर कालियानाग यमुना जी में जाकर क्यों रहता? इस कथा को मेरे गुरु के मुखारविंद से मैंने सुना है। मेरे गुरु कहते हैं, भगवान ये जानते थे कि बलराम जी शेषनाग का अवतार है और कालियानाग उन्हीं की बिरादरी का है। अगर ये दोनों साथ गए तो हो सकता है अपनी बिरादरी का पक्ष ले जा और इसका उद्धार नहीं हो पाए। तो इसलिए उन्होंने बहाना बनाया, बोला भाई आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज गाय चरान तू चला जा। और बलराम जी गाय चराने के लिए चले गए और भगवान अपनी बोल उठा के अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे खेलने चले गए। खेलते खेलते बोल उठा के यमुना नदी के अंदर डाल दी। अब जब यमुना नदी के अंदर बोल गई तो साथियों ने कहा कि जिसने बोल नदी में डाली है वो ही लेके आए। और यमुना नदी के किनारे एक कदम नाम का वृक्ष था। उस कदम वृक्ष के ऊपर अमृत की बूंद पड़ी हुई थी। वो हरा भरा रहता था और बाकी जगह कालियानाग के जहर की वजह से तिनका तक नहीं था। मतलब एक कदम के वृक्ष को छोड़ के वहां पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं था। कोई यमुना नदी के नजदीक भी नहीं जाता था। 101 फण का नाग था कालियानाग और अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बताओ कौन अपनी मौत को निमंत्रण देने जाएगा? गांव वालों ने ये भी कह रखा था इसके नजदीक भी कोई नहीं है। और भगवान ने लीला करने के लिए बोल उसमें डाल दी और बोल लाने के लिए बच्चों ने कह दिया कि जिसने बोल डाली है वो ही बोल लेके आए। और भगवान ने आओ देखा ना ताओ यमुना नदी में कूद गए। ये सूचना जब गांव में पहुंची तो माँ यशोदा, नंद बाबा, पूरा का पूरा गांव वहां आ गया और माँ बार बार यमुना में कूदने की कोशिश कर रही थी और गांव वालों ने उनको कूदने नहीं दिया। भगवान यमुना में कूद गए और यमुना में जाके नीचे कालियानाग की पत्नी से भेंट हुई। कालियानाग की पत्नी भगवान के रंग रूप पे मोहित हो गई और भगवान के रंग रूप में मोहित होकर कहने लगी, बेटा तू कौन है? अब भगवान ने कहा, मैं नंद का पुत्र हूं, यशोदा का लाल हूं और मेरी माँ दही बिलोने के लिए परेशान हो रही है, उसके पास रस्सा नहीं है। मैं कालियानाग का रस्से के रूप में लेने आया हूं कि मेरी माँ कालियानाग से दही बिलोया करेगी। तो कालिया की पत्नी ने कहा कि या तो तू घोड़ा गढ़ा है और या फिर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक, ज्योतिषी या कुछ न कुछ कोई ब्राह्मण मंत्रों का जानने वाला कोई पहुंची हुई हस्ती है, सामान्य तो नहीं हो सकता। और तू ऐसा कर, तेरे को जो भी चीज चाहिए वो लेके यहां से निकल जा। कालियानाग जगेगा तो तेरे को मार देगा और मैं चाहती नहीं कि तेरे को मारे। अब भगवान ने कहा कि तू कालिया को जगा दे, मेरी चिंता मत कर, उसकी चिंता कर, उसको जगा दे। जब बार बार ये कहा तो कालिया की पत्नी ने कालिया को जगा दिया कि उठो नाथ, आपको नचने के लिए कोई बच्चा आया है और कह रहा है कि उसकी माँ को रस्सा चाहिए। सुनाओ, मेरे भजन तो सुना दे, उसके बाद एक सुना दो, उसके बाद चले जाओ। अच्छा ठीक है। तो बोले रस्सा चाहिए और आपको लेने के लिए आया है। नागों का स्वभाव क्या होता है? नागों का स्वभाव क्या है? बड़ा ही सरल, कैसा?
तो द्वार करते हैं आजा। अच्छा, नाग का स्वभाव है सीधा आक्रमण करना। जैसे ही कालिया उठा, कालिया ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया और भगवान भी आओ देखा ना ताओ उसके फणों के ऊपर जाके ताता थैया करने लगे। अब भगवान बंसरी बजा रहे हैं और उसके फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते कालिया नाग का अधमरा हो गया, आधे प्राण उसके निकल चुके थे। तब कालिया की पत्नी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे से पहचानने में गलती होगी, आप मेरे पति को जीवन दान दो। तब भगवान ने कहा कि अगर ये अपने परिवार के साथ यहां से छोड़ के जाने का वचन देता हो तो मैं इसको छोड़ूं, और नहीं तो आज इसका काम तमाम होगा। तब कालिया की पत्नी ने उनको वचन दिया कि भाई हम अपने परिवार के साथ चले जाएंगे। तब कालिया ने हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान, यूं तो हमारा क्या दोष है इसमें? ये प्रकृति बनाई किसने? किसने बनाई है? आपने। तो सर्प किसने बनाए? आपने। सर्पों को जहर किसने दिया? आपने। और हमारा स्वभाव उत्तेजित क्यों है, हम क्यों सीधा वो करते हैं, ये भी आपने। जब सब कुछ आपने किया है तो इसमें हमारा दोष कहाँ है? तब भगवान ने कहा कि थारा अलग से देश बना रखा है, वे तुम्हारा स्वभाव जानते हैं, जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार तुम्हारा देश अलग से बना रखा है, तुम अपने देश में क्यों नहीं रहते? तब कालिया ने कहा कि प्रभु, मेरे देश वाले मेरे को अच्छे से रहने नहीं देते, ये कारण है कि मैं अपने देश में नहीं रहता, रमणद्वीप में नहीं रहता। बोले क्यों? क्योंकि गरुड़ की माता विंता और सर्पों की माता कर्दू, दोनों सगी बहनें हैं। जैसे दीप्ति और अदिति सगी बहनें हैं, ऐसे विनीता और कर्दू दोनों सगी बहनें हैं। और कर्दू की माता ने, या कर्दू कह रहा हूं, सर्पों की माता कर्दू ने विनीता से शर्त लगाई, यूं बोली, ये गाय है या किस रंग की है, बता। तो विनीता ने कह दिया सफेद रंग की है। और कर्दू ने कहा अगर ये काली हुई तो तू मेरी दासी बन के रहेगी जीवन भर। और उसने हाँ कर दिया। बोले हाँ, अगर काली हुई तो जीवन भर तेरी दासी बन के रहूंगी। उसी समय कर्दू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि सारे चिपट जाओ इस गाय के चारों ओर से, अरे यह सफेद नहीं दिखनी चाहिए, काली दिखनी चाहिए। तो जिन्होंने मना किया उनको उन्होंने श्राप दे दिया। जो जन्मेजय कौन थे? परीक्षित के पुत्र, उनके यज्ञ में जड़ जड़ के मरे थे। और जिनने उनका काम माना उन्होंने जाके गाय को लपेट लिया और वो काले रंग की दिखने लगी। विनीता शर्त हार गई और कृदु की दासी बन गई, सांपों की मां की दासी बन गई। जब गरुड़ जो विनीता का पुत्र था वो आए तो मां विनीता ने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे बात होगी, मैं तो शर्त हार गई। तब गरुड़ ने देख के बताया, बोले मां तेरे साथ छल हुआ है, वो थी तो सफेद, इन्हें जबरदस्ती काली दिखाई है। बोला बेटा जो भी है अब तो मैं शर्त हार चुकी। तब गरुड़ देवता ने कृदु अपनी मौसी से पूछा कि मेरी मां का स्वतंत्र होने का रास्ता दिखा। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे को अमृत ला के दे दे तो हम तेरी मां को स्वतंत्र कर देंगे। तो गरुड़ ने चंद्रमा से अमृत लाके सर्पों को पिलाया, सर्पों की मां को दिया। और उस दिन से गरुड़ की
और सर्पों की वैर हो गया। जब ये वैर हो गया तो हर रोज गरुड़ सांपों को खा जाते थे। तब बीच बचाव हुआ और बीच बचाव में फैसला ये हुआ कि महीने में एक दिन गरुड़ का भोजन सर्प उसको दे दिए जाया करेंगे। लेकिन उस समय कालिया नाग ने वो समझौता तोड़ दिया और गरुड़ के सांपों को वो खाने लग गया। जो उसका भोजन था उसको वो खाने लग गया। तो सांपों का भोजन भी तो सांप ही होते हैं ना। अब गरुड़ की और कालिया नाग की शत्रुता हो गई और गरुड़ को एक ऋषि से श्राप मिला हुआ था कि वो यमुना नदी के अंदर अगर किसी भी जीव को हानि पहुंचाएंगे तो उसी समय उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ यमुना के अंदर रहता था। तो उसने कहा कि प्रभु हमारा अलग देश बसा हुआ है, लेकिन मेरे ही देश में मेरे ही बंदे मेरे को रहने नहीं देते। वहां मेरे ही भाई मौसी के लड़के गरुड़ मेरे को मारते हैं, मेरे परिवार को जीने नहीं देते। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे को यहाँ पे रहने दो। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई सबकी व्यवस्था कर रखी, तुम्हारा देश अलग बना रखा है, तुम्हारा स्वभाव अलग है, तो अपने लोगों के बीच में रहो। तब सर्प ने कहा, कालिया नाग ने, कि प्रभु गरुड़ मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी गरुड़ आए तो अपना शीश नवा देना। जब तू शीश नवाएगा तो तेरे सिर के ऊपर मेरे पैरों के निशान होंगे और गरुड़ तेरे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये कह के कालिया नाग अपने परिवार के साथ अपने लोक को चला गया और यमुना का जल स्वच्छ हो गया। एक भजन के माध्यम से भाई सुनाएंगे, वो यमुना का मीठा मीठा पानी सुनाते हो।